वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा सफेद अपराधी। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, क्योंकि अपराध शास्त्र में हमारा सफेद अपराधी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो सफेद अपराधी है ये होते कौन है, पहले तो हम यह जान लेते हैं। तो हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं, परंतु हमारे समाज में जिनका ओहदा बड़ा होता है, जैसे शिक्षक हो गए, पैसे से जो अमीर होते हैं, या फिर कहे कि उनकी समाज में इज्जत होती है, अपने समाज में इज्जत होती है उनकी। तो अपने समाज में देखेंगे तो जो डॉक्टर हो गए, या फिर कोई शिक्षक हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, ये जो समाज में इनके ओहदे बड़े होते हैं, तो जब ये उस लेवल पर रहते हैं और उस लेवल का फायदा उठा करके कार्यवाही करते हैं, तब हम उन्हें सफेद पोश अपराधी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो सफेद अपराधी है, तो किसी न किसी ने तो इसकी खोज करी होगी, तभी तो ये आया है पास में आपने सब्जेक्ट में, या फिर किसी ने बताया है पास। तो जो ये अवधारणा है सफेद कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम या सफेद पोश अपराधी, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम सदरलैंड ने 1941 में दी थी। तो सदरलैंड ने सर्वप्रथम दी थी, इनका नाम है एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड ने सबसे पहले ये वाली अवधारणा कब दी थी? 1941 में। ठीक है, अब जब ये बात आ जाती है कि जो ये व्हाइट कलर क्राइम है, इसकी अवधारणा एडविन सदरलैंड ने दी। कब दी? 1941 में। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में कि एडविन सदरलैंड ने जो है सफेद पोश अपराधी या फिर व्हाइट कलर क्राइम का शब्द का प्रयोग कब किया। तो जो इन्होंने शब्द का प्रयोग करा था, तो वो उन्होंने किया था शब्द का प्रयोग, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1939 में। ठीक है, तो उन्होंने शब्द का जो है व्हाइट कलर क्राइम का जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत की कब? 1941 में। ठीक है, और जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, तो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था 1939 में। ठीक है, ओके। तो इसके कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। अभी हमने बताया कि व्हाइट कलर क्राइम क्या होता है, एवं अभी हमने यह भी चर्चा करी कि इनकी जो अवधारणा है किसने प्रस्तुत की थी। तो इसकी जो अवधारणा है सर्वप्रथम सदरलैंड ने प्रस्तुत की थी 1939 में। अब इसके कुछ प्रकार हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके कई टाइप्स हैं, तो मुख्य रूप से हम 3-4 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले नंबर पर है धोखाधड़ी। ठीक है, धोखाधड़ी। तो फ्रेंड्स, धोखाधड़ी में होता है ये कि धोखाधड़ी में आपके पास जमीन है, ठीक है, और आपकी अपनी सॉरी कोई जमीन है, उस पर जबरदस्ती कब्जा, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है, उस पर जबरदस्ती कब्जा, इसे फ्रॉड भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो कोई सी जमीन है, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा है, जाकर के कुछ ऐसे लोग जो है जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, एवं जिनके पास गुंडे वगैरह होते हैं, वो जबरदस्ती जाकर के वहां पर कब्जा कर लेते हैं एवं उसे अपना लेते हैं, हथिया लेते हैं और क्या करने लगते हैं कि यह जमीन हमारी है, और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अगला नंबर पर हम चर्चा करेंगे कर चोरी पर। कर चोरी, ठीक है, सेकंड नंबर पर अपना कर चोरी, फर्स्ट नंबर पर है धोखाधड़ी एवं सेकंड नंबर पर कर चोरी। तो जो टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स, तो हम लोग तो यहाँ से टैक्स भरते हैं, लेकिन इस टैक्स को वसूल करने के लिए भी कुछ अधिकारी होते हैं जो इस टैक्स को वसूल करते हैं एवं सरकार तक पहुंचाते हैं उस टैक्स को। तो जो ये अधिकारी होते हैं वो ये क्या करते हैं कि जो टैक्स है, तो टैक्स हम लोग भरते हैं जो, तो उनके पास सारी डिटेल्स जाती है कि कहाँ कैसे टैक्स आ रहा है, तो वो टैक्स चोरी कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार हो गया अपने व्हाइट कलर क्राइम का। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके जो अधिकारी होते हैं तो वो सम्मानित होते हैं समाज में। ठीक है, अभी मैंने जो बताया सफेद कलर क्राइम के जो परिभाषा या फिर जो मैंने बताया तो कि समाज जो सम्मानित होते हैं, तो जो कर चोरी है या फिर टैक्स इनकम अधिकारी होता है
टैक्स इनकम ऑफिसर, ठीक है। तो इसका ओहदा ऑफिसर, इसका ओहदा समाज में क्या होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं उनका ओहदा अलग होता है, तो जो टैक्स इनकम ऑफिसर है उसका ओहदा भी अलग ही होता है समाज में, ठीक है। और ये धोखाधड़ी में जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, ये भी इनका नाम भी काफी जोरों से आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा भ्रष्टाचार, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है भ्रष्टाचार, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर अपना आता है भ्रष्टाचार। तो जो भ्रष्टाचार है वो कैसे किया जाता है, तो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट पार्टियों द्वारा किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो भ्रष्टाचार करती हैं। आपने सुना होगा लालू यादव का चारा घोटाला, वो का बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो वो भी एक न कहीं ना कहीं घोटाले के अंतर्गत आता था। तो जो भ्रष्टाचार है वो गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा किया जाता है भ्रष्टाचार, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अपने चौथे नंबर टॉपिक पर, ठीक है। चौथे नंबर पर टॉपिक यहाँ पर लाइट लगे है, इसलिए सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथे नंबर पर अपना टॉपिक है भ्रष्टाचार, हो गया, चोरी हो गई। तो चौथे नंबर पर अपना टॉपिक है साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम ये आधुनिक जमाने का काफी ज्यादा फेमस एवं सबसे ज्यादा शायद किया जाने वाला अपराध है। तो आजकल के जमाने में जहाँ कंप्यूटर से सारे काम किए जाते हैं एवं लैपटॉप वगैरह से सारे काम किए जाते हैं, तो कंप्यूटर के समाज में एवं आधुनिक समाज में साइबर क्राइम जैसे जैसे अपने आधुनिक तरफ अपना समाज बढ़ रहा है, अपने लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना जो साइबर क्राइम है वो भी कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है। एवं जो साइबर क्राइम है अपना, तो ये ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार अपने आधुनिकता की ओर अपना समाज जो है आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, उस प्रकार साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम कैसे होता है, आप फोन यूज कर रहे हैं, तो जो साइबर क्राइम है या फिर हैकर है, तो वो आपके फोन पे कोई ईमेल भेजता है और वो यह बतलाता है कि वह एक गवर्नमेंट अधिकारी है और वह आपसे आपकी बैंक डिटेल्स लेता है और वही पास आपसे क्राइम कर लेता है, ठीक है। या फिर आपका बैंक अकाउंट का जानकारी ले करके आपसे वो पैसे चोरी कर लेता है आपके अकाउंट से, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे सफेद पोस्ट अपराध की विशेषता की। तो कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तो ये कुछ विशेषताएं लिख दी है मैंने, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं समझा दे रहा हूँ। तो विशेषता क्या है सफेद कॉलर क्राइम की या फिर सफेद पोस्ट अपराधी की विशेषता क्या होती है कि मारपीट नहीं होती। मारपीट कहाँ होगी भाई, ऑनलाइन जमाना है, तो ऑनलाइन तो मारपीट होती नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पर है अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए सम्मानित व्यक्ति द्वारा किया जाता है या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बड़े ओहदे पर होते हैं तो उन लोगों के द्वारा ऐसे अपराध करे जाते हैं, ओके। और सम्मानित व्यक्ति इस अपराध को करते हैं, सम्मानित व्यक्ति करते हैं जो समाज में अभी मैंने बताया, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और इस काम को ऐसे नहीं किया जाता है, इसमें कुछ योजना बनाई जाती है एवं उस योजना के तहत इस कार्य को किया जाता है। तो ये कुछ मैंने लिखी है। इसके बाद हम आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।